वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश क्लास। आज है 2 जून और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक एरर। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं, कंटिन्यू एग्ज़ाम हो रहे हैं जो जेल प्रहरी वन रक्षक की, उसमें पैराजम्बल, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर, वॉइस, नरेशन, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एरर के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम के आ रहे हैं और पैराजम्बल के देखने को मिल रहे हैं। स्पॉटिंग एरर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे एग्ज़ाम कवर करेगा, सारे एसएससी के एग्ज़ाम कवर करेगा और जिस भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है उसमें सारे एग्ज़ाम्स में एरर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये है नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। मतलब वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं था जब मैंने हॉल में एंटर किया, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये स्प्लिट कर दिया गया सेंटेंस को, ये 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से हमें एरर फाइंड करनी है कि किस पार्ट में एरर है, इस वाले में या फिर इस वाले में। तो एक आपको स्टेप बता देती हूँ कि एरर फाइंड करने के स्टेप क्या होते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो मतलब मेनली जो एरर बनती है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनती है। बाकी जैसे अपन फर्स्ट वही देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे अगर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही यूज़ होगी। तो हमें ये देखना पड़ता है, अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। और दूसरा हमें स्टेप देखना पड़ता है, जैसे स्टेप फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड हमें ये देखना पड़ता है टेंस की जो पूरा सेंटेंस है वो सेम टेंस में चल रहा है या नहीं। जैसे अगर पास्ट टेंस की बात चल रही है तो पूरे सेंटेंस में पास्ट की ही बात होगी, प्रेजेंट की चल रही है तो प्रेजेंट की, या फ्यूचर की चल रही है तो फ्यूचर की। तो हमारे पास ये 2 स्टेप होते हैं एरर फाइंड करने के। तो जैसे हम इसमें फर्स्ट हम देखेंगे नो वन वर। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे नो वन, ये क्या है आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन यूज़ हो रही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स नो वन, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीबडी। अगर ये यूज़ हो रही है तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। जैसे कि सेंटेंस में दिख रहा है नो वन यूज़ है, तो नो वन है तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब। तो वर्ब ये कौन सी, सिंगुलर नहीं, ये कौन सी है, प्रो है, इसलिए ये सिंगुलर यूज़ होगी। यहाँ सिंगुलर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज। तो यहाँ पे एरर क्या है इस पार्ट में, बाकी पूरा पार्ट सही है, प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन, माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर, मीन्स मेरा घर मेरी सिस्टर की हाउस से ज़्यादा बड़ा है। तो जिस इसमें हम देखेंगे माई हाउस, ए पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है, इज़ मोर ये भी ठीक है, स्पेशियस देन माई सिस्टर, जैसे देन ये यूज़ किया है, मीन्स कंपेयर हो रहा है यहाँ पे 2 चीज़ों का। किसका कंपेयर हो रहा है, हाउस का, एक मेरे हाउस का और माई सिस्टर के। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है तो वो सेम चीज़ में कंपैरिजन होता है। जैसे जब हाउस की बात चल रही है तो वहाँ पे भी हाउस की ही आएगी। जैसे इसमें मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि मेरा घर ज़्यादा बड़ा है मेरी सिस्टर से, तो मेरी सिस्टर से नहीं, इसमें क्या आना चाहिए, इस पार्ट में मिस्टेक है। जैसे इसमें क्या आना चाहिए, माय सिस्टर्स। हाउस दोबारा यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाउन एक बार यूज़ हो चुकी है, तो दोबारा हम हाउस नहीं लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, माय सिस्टर। तो इसमें क्या है, डी पार्ट में एरर है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, You should have responded to my query sooner। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है should have। अब should have यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर जैसे कोई रिग्रेट की बात हो रही हो, रिग्रेट मीन्स पछतावे की बात चल रही हो, जैसे कि कुछ काम ये हमें करना था बट हम कर नहीं पाए, इस टाइप से कुछ बात हो रही होती है जब should have का यूज़ करते हैं। और जो have के साथ जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे यहाँ हैव के साथ रिस्पॉन्ड है तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ है, तो रिस्पॉन्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिस्पॉन्डेड। तो एरर किस पार्ट में, ये बी पार्ट में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। मीन्स जो क्रू है एक सेलर का वो परेशान नहीं हो रहा है स्ट्रॉन्ग गेल मीन्स एक तेज हवा तूफान से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं द क्रू ऑफ सेलर, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन है तो ये एक किस तरीके से यूज़ होगा, एक सिंगुलर तरीके से, मतलब एक सिंगल यूनिट की तरह ये यूज़ होता है। जब एक ये सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है तो इसके साथ जो वर्ब भी यूज़ होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। तो ये वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो इसकी जगह हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। तो हमें क्या पता चल गया कि इस पार्ट में है एरर, तो बन जाएगा द क्रू ऑफ सेलर वॉज नॉट परटर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। देखिए देखा कि जैसे यहाँ क्रू ऑफ सेलर था तो ये कलेक्टिव नाउन था, तो भी इसके बीच में जैसे मतलब सिंगुलर ही वो वर्ब यूज़ की है। अगर सेंटेंस में कहीं भी कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड या फिर सेपरेट, ये 3 वर्ड यूज़ किए गए हों कहीं पर भी पूरे सेंटेंस में, तो हम इसको सिंगुलर की तरह यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं तो ये फिर प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बन जाएगा तो फिर वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल यूज़ होगी। नहीं तो फिर अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम सिंगुलर की तरह ही इसको मानते हो, फिर वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट टू रिप ओपन अ टॉय। तो जिस इसमें भी स्टार्ट क्या है, एवरी से, मतलब प्रोनाउन इंडेफिनिट से। तो ये क्यूरियस चाइल्ड, अब यहाँ पर क्या है, वॉन्ट है। तो वॉन्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब नहीं है। जब हमने देखा था कि प्री डेफिनेट प्रोनाउन यूज़ होती है, एवरी है, तो इसके साथ हमें जो वर्ब यूज़ करनी होगी वो कौन सी, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी। तो वॉन्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स आ जाएगा। तो एरर किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट में। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। तो जैसे फिशरीज है, एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर ही है क्योंकि ये पूरे सेक्टर की बात हो रही है, द फिशरीज सेक्टर। तो हैव, यहाँ पर जो ये वर्ब यूज़ हुई है वो सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है एक सिंगुलर है, एक सेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हैव की जगह जो वर्ब यूज़ होगी वो क्या होगी, हैज़ होगी। तो इसमें जो है वो बी पार्ट में एरर है।